Hello everyone, welcome to the channel Ashish Vimal Net and JRF English. So everyone, I am Ashish Vimal. I've qualified my UGC Net twice and JRF under the guidance of Vinit sir. So if you are also preparing for UGC Net English Literature, then you should also go with Vinit sir. Okay. So everyone, in our last videos, we have done two videos on 20 questions on Ben Jonson, the very important questions from the point of view of UGC Net English Literature. Okay, so in this video also we will continue with the series of Ben Jonson's. Okay, so we'll do 10 most important questions on Ben Jonson again. So let's start with question number one. Question number one is, in which work of Johnson he himself violated the unity of action? ठीक है, तो बेन जॉनसन एक्चुअली शेक्सपियर को पसंद नहीं करते थे इस वजह से क्योंकि शेक्सपियर ने यूनिटी ऑफ जो थ्री यूनिटीज हैं जो कि एरिस्टोटल ने बताई हैं उनको फॉलो नहीं किया। बट इन्होंने खुद ही अपने एक वर्क में यूनिटी ऑफ एक्शन, तीन यूनिटीज में से एक यूनिटी यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं किया। वो कौन सा वर्क है जॉनसन का जिसमें कि इन्होंने खुद ही यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं किया? So the answer is एपिसीन और द साइलेंट लेडी। ओके, जो थ्री यूनिटीज हैं वो है यूनिटी ऑफ एक्शन, यूनिटी ऑफ टाइम, यूनिटी ऑफ प्लेस। ओके, ये थ्री यूनिटीज के बारे में मैं आपको फिर कभी समझाऊंगा। बट इन्होंने अगर पूछा जाता है कि यूनिटी ऑफ एक्शन किस वर्क में फॉलो नहीं किया, तो एपिसीन और द साइलेंट लेडी, जो कि 1609 में पब्लिश हुआ था। ठीक है, तो इसमें से देखिए क्वेश्चन बन सकते हैं कि कौन से राइटर हैं जिन्होंने कि शेक्सपियर को क्रिटिसाइज किया था लेकिन खुद ही एक वर्क में यूनिटी ऑफ एक्शन को फॉलो नहीं किया। जॉन, ये हो गया आपका बेन जॉनसन। ठीक है, बेन जॉनसन ने अपने वर्क एपिसीन और द साइलेंट लेडी में किसको कौन सी वाली यूनिटी को फॉलो नहीं किया था? यूनिटी ऑफ एक्शन। तो अलग अलग टाइप्स के कोई भी क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट लर्न करके रखेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, व्हाट वाज द नेम ऑफ द नेफ्यू ऑफ मोरोज इन द प्ले एपिसीन? एपिसीन प्ले के बारे में अगर आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा इसमें एक कैरेक्टर है मोरोज नाम का। मोरोज नाम का कैरेक्टर है हु कांट टोलरेट एनी काइंड ऑफ साउंड। ओके, उसको एक प्रॉब्लम है, एक बीमारी है जिसकी वजह से उसको जरा सा भी साउंड पसंद नहीं है और उसके कान में जरा सा भी साउंड जाता तो उसको बहुत प्रॉब्लम होती है। आप कह सकते हो उसके जो कान के पर्दे थे वो फटे हुए थे। ठीक है, तो थोड़ा सा भी साउंड उसको बर्दाश्त नहीं था, तो उसने अपने घर में जितने भी सर्वेंट थे सभी सर्वेंट्स को हैवी सॉक्स पहना के रखे हुए थे। कोई शूज नहीं पहनता था ताकि आवाज ना हो, सॉक्स पहन के रखते थे हैवी ताकि चलने में किसी की आवाज ना हो। और पूरे घर में कारपेट बिछा रखी थी मोटी मोटी ताकि जरा सा भी साउंड ना आए किसी भी चीज का। किसी, जो सारे के सारे गेट्स थे और जो भी विंडोज थी वो प्रॉपरली क्लोज रहती थी ताकि बाहर से भी आवाज ना आए। जितने भी ऑर्डर्स दिए जाते थे सर्वेंट को वो सारे के सारे रिटन में एक्सचेंज होते थे। ठीक है, तो ये मोरोज था। तो मोरोज का एक नेफ्यू था, वो मोरोज का नेफ्यू सोचता था कि मोरोज की डेथ के बाद में ये सारी जो प्रॉपर्टी है मोरोज की काश वो मुझे मिल जाए। तो मोरोज का जो नेफ्यू था उसका नाम क्या था? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर है मोरोज के नेफ्यू का नाम था सर डॉफिन यूजीन। ओके, ये इसका नेफ्यू था। हु वॉज एपिसीन इन रियलिटी? तो रियलिटी में एपिसीन कौन था? अब देखिए मोरोज का क्या हुआ, मोरोज ने सोचा कि मेरी डेथ के बाद, मोरोज एक ओल्ड मैन था, मोरोज ने सोचा कि मेरी डेथ के बाद में ये जो प्रॉपर्टी है ये शायद डॉफिन यूजीन को ना मिल जाए कहीं सच में, क्योंकि मेरे बाद में तो वही हेयर लग रहा है। ठीक है, तो उससे अपनी प्रॉपर्टी बचाने के लिए उसने सोचा कि चलो मैं एक शादी कर लेता हूँ और शादी के बाद में जो मेरा खुद का बेबी होगा, जो मेरा खुद का बच्चा होगा, वो मेरी सारी प्रॉपर्टी को इनहेरिट करेगा। तो उसने शादी करने का सोचा और जब डॉफिन यूजीन को ये चीज़ पता चली, मुरोज ने एक्चुअली पेपर में निकाला हुआ था कि मुझे मैरिज करनी है, मैरिज प्रपोजल निकाला हुआ था। और उसने निकाला था कि जो एलिजिबिलिटी है गर्ल की वो एक्चुअली जो म्यूट कोई भी गर्ल हो वो बोले ना, बिगर बोलने वाली गर्ल होनी चाहिए, मतलब गूंगी जैसे होनी चाहिए। तो डॉफिन यूजिन ने क्या किया, डॉफिन यूजिन ने एक लड़की को फाइंड करके इसको इसके सामने लाके रख दिया और इससे शादी करा दी। ओके, और उस लड़की का नाम था एपिसीन। ओके, वो म्यूट थी, जो कि उसी को बोला गया साइलेंट लेडी, एपिसीन और द साइलेंट लेडी। तो उससे उसकी शादी करा दी। बट जब उसकी शादी हो गई मोरोज से, तो मोरोज को पता चला ये तो बोलती है, ये तो बोलने वाली, ये झूठ बोला गया था कि ये गूंगी है। तो वो बोलती थी, बहुत बोलती थी, और वो उसको उसने इतना परेशान कर दिया कि उसने उसको फोर्स किया, एपिसीन ने फोर्स किया मोरोज को कि वो जो प्रॉपर्टी है वो डॉफिन यूजिन को देते। डॉफिन यूजिन के बारे में फेवर क्यों ले रही थी वो तो आगे पता चलेगा। तो उसको इसने इतना फेवर, उसको इतना परेशान किया मोरोज को कि डॉफिन यूजिन को प्रॉपर्टी दे दे, और वो देने के लिए तैयार हो गया लास्ट में कि तुम मुझे बस बख्श दो, मैं प्रॉपर्टी दे दूंगा उसको। फिर लास्ट में जब उसने प्रॉपर्टी देने का फैसला कर लिया उसको, जब सारी फॉर्मेलिटीज हो गई प्रॉपर्टी देने की डॉफिन यूजिन को, तब बाद में रिवील किया गया था कि जो एपिसीन थी वो एपिसीन एक्चुअली में लेडी थी ही नहीं, वो एपिसीन एक बॉय था।
और वो बॉय था कटबियर्ड। क्या नाम था एपिसीन का रियलिटी में? कटबियर्ड। ओके। और कटबियर्ड कौन था? कटबियर्ड डॉफिन यूजीन का फ्रेंड था, जो कि एक बार्बर था। और वो बार्बर जब उसने न्यूज़पेपर में ऐड पढ़ा, तो उसके बाद में इन लोगों ने प्लान बनाया, चलो ऐसा ऐसा करते, तो मैं एपिसीन बना के भेज दूंगा, इस तरीके से तुम कहना, और इनका प्लान सक्सेसफुल होता। तो दिस वाज द स्टोरी ऑफ एपिसीन और द साइलेंट लेडी इन शॉर्ट। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, व्हेन वाज बार्थलोम्यू फेयर बाय जॉनसन पब्लिश? बार्थलोम्यू फेयर एक वर्क है जॉनसन का, वो कब पब्लिश हुआ था? 1640 में पब्लिश हुआ था, 1614। इट्स अ मीटर ड्रामा, और ये एक मीटर ड्रामा वर्क है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, what is metadrama? Answer is, it is a form of drama which reminds the viewers that it is a piece of art, not reality. ये एक तरह का एक ऐसा ड्रामा होता है जो कि ऑडियंस को ये रियलाइज कराता है, इट इज जस्ट एन आर्ट, इट इज नॉट रियलिटी। आप इसको ऐसा ना सोचिएगा कि ये सच है, सत्य है, ये सत्य घटनाओं पर आधारित है। आप इसको बस एक पीस ऑफ आर्ट लीजिएगा, ठीक है। जैसे कि कोई भी मूवीज देखते हैं हम, कोई भी वीडियोस देखते हैं, तो उनसे पहले एक डिस्क्लेमर आ जाता है कि ये सत्य घटनाओं पर आधारित नहीं है, ये सिर्फ एक पीस ऑफ आर्ट है, ठीक है, ये फिक्शनल इवेंट्स पर बेस्ड वर्क है। तो ऐसे ड्रामास को, जो इसमें की जो कैरेक्टर्स होते हैं, कैरेक्टर्स खुद ही आपसे बात कर रहे होते हैं, ऐसा लगता है कि हमसे ही बात कर रहे हैं क्या। तो ऐसे कैरेक्टर्स की वजह से जो प्ले है, वो प्ले क्या बन जाता है? मीटर ड्रामा बन जाता है, ठीक है। कैरेक्टर्स सोली लोकी बोलते हैं, तो सोली लोकी बोलने में क्या करते हैं, वो अकेले होते हैं और अकेले बोल रहे होते हैं, तो वो हमसे बात कर रहे होते हैं एक्चुअली। ओके। तो ऐसे ड्रामाज, ऐसे प्ले जिसमें कि ये सारे फीचर्स मिले कि कैरेक्टर्स आपसे बात कर रहे हैं, तो वो क्या हो जाएगा? ऐसे प्ले, जैसे ड्रामा मीटर ड्रामा हो जाएंगे, ठीक है। और आपसे बात करने की ये जो सिचुएशन होती है, इस स्टाइल को बोला जाता है ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल, ठीक है। जिसमें ब्रेकिंग ऑफ द फोर्थ वॉल के फीचर मिले, वो मीटर ड्रामा हो गए। और ऐसे प्लेज, जिन प्लेज के अंदर कोई प्लेज परफॉर्म किए जा रहे हों, ऐसे प्लेज को भी मीटर ड्रामा बोलते हैं, ठीक है। और एक और फीचर इसका ये भी है, जब कैरेक्टर्स खुद ही स्टेज पर आके आपको बताते हैं। मान लीजिए सामने आपको एक ड्रामा चल रहा होता है, और कैरेक्टर्स सामने आके आपको बता रहे हैं कि ये जो है चल रहा है, वो रियलिटी नहीं है, वो एक्चुअली में एक ड्रामा ही चल रहा है, वो खुद ही इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेते, तो ये मीटर ड्रामा। तो ये 2 से 3 मीटर ड्रामा के फीचर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप, क्वेश्चन नंबर सिक्स इज, हाउ मेनी ट्रेजेडीज हैज बेन जॉनसन प्रोड्यूस? बेन जॉनसन ने कितनी ट्रेजेडीज को प्रोड्यूस किया है? नेम बताइए। 2 ट्रेजेडीज को प्रोड्यूस किया है। पहले का नाम है सीजनस हिज फॉल, 1603 में पब्लिश हुई थी। दूसरा है कैटलिन हिज फर्स्ट प्लेस, 1611 में पब्लिश हुई थी। दोनों ही रोमन थीम्स पर बेस्ड है, ठीक है। आफ्टर द डेथ ऑफ जॉनसन्स फादर, whom did his mother marry? जॉनसन के फादर की डेथ के बाद उसकी मदर ने एक और शादी करी थी, तो किससे शादी करी थी? सी मैरिड अ ब्रिकलेयर नेम रॉबर्ट ब्रैड। तो उन्होंने एक ब्रिकलेयर से शादी करी जिसका नाम था रॉबर्ट ब्रैड। ओके। whom did जॉनसन मैरी इन 1594? जॉनसन ने 1594 में शादी करी थी, किससे करी थी? एनी लुइस। ओके। अकॉर्डिंग टू ड्राइडन, इफ शेक्सपियर वाज होमर, देन बेन जॉनसन वाज, ड्राइडन के अकॉर्डिंग, ड्राइडन ने कहा था, अगर शेक्सपियर होमर है, तो बेन जॉनसन भी कौन है? वर्जिल। ओके। और ये किस वर्क में कहा गया था? ये ड्राइडन ने एक्चुअली कहा था अपने वर्क ऐसे ऑन ड्रामेटिक पोएजी, जो कि 1668 में पब्लिश हुआ था, ठीक है। whom did बेन जॉनसन किल इन द डुएल? बेन जॉनसन ने एक्चुअली एक व्यक्ति को मार दिया था, डुएल में मार दिया था, ठीक है। एक्चुअली इन्होंने 2 व्यक्तियों को मारा था, जिसमें से एक को इन्होंने डुएल में मारा था। तो उनका नाम क्या था जिनको इन्होंने डुएल में मार दिया था? ही वॉज गैब्रियल स्पेंसर। ओके। तो ये कुछ क्वेश्चन है बेन जॉनसन के बारे में। आई रिपीट अगेन, ऑब्जेक्टिव आप क्वेश्चंस को याद करना, यानी कि इन क्वेश्चंस के पॉइंट्स बना के याद करना। हर एक क्वेश्चन में से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे तैयार करने के लिए, एंड आई गारंटी कि इनमें से आपके 99% आपके आपको यूजीसी नेट में देखने के लिए मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट।